हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना इवनिंग से लेके नाइट डिनर तक का रूटीन। और जो मेरे चैनल पे नए हैं मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटी मेरी 4th ईयर में चल रही है और जो बेटा है वो मेरा छोटा बेटा है, वो जो 4th मंथ में चल रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शाम के टाइम बर्तन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग इवनिंग में जो भी रिफ़्रेशमेंट लेते हैं वो सब मैं साफ़ करके रख देती हूँ बर्तन। तो यहाँ पर मैं वही सब बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ और स्लेब में यानी कि जो प्लेटफॉर्म है वो मैं साथ ही साथ साफ़ करती रहती हूँ। यहाँ मैंने कुकर भी साफ़ करके रखा हुआ है गैस पर। अभी इसमें कुछ नहीं खाली है, सिर्फ मैंने ऐसे ही रख दिया था क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है यहाँ पर। इस रूम में मैं आए हुए लगभग 10-11 महीने हो गए हैं। वैसे मैं यहाँ पर बहुत कम रहती हूँ, हस्बैंड ही रहते हैं क्योंकि मैं जॉब करती हूँ। अगर आप नहीं जानते मैं जॉब करती हूँ, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं 11 और 12 के बच्चों को समाजशास्त्र पढ़ाती हूँ। और यहाँ पर मैं आज बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता। और साइड में मैंने दूध पकाने रख दिया था क्योंकि हमारे पास फ्रिज नहीं है। फ़िलहाल हमने यहाँ फ्रिज नहीं रखा हुआ है क्योंकि मैं बहुत कम यहाँ पर रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं दूध को 3 बार दूध को पका लेती हूँ, जिससे कि वो दिन में 3 बार अगर पक जाता है तो ख़राब नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर टमाटर काट ले रही हूँ और टमाटर मैं काट रही हूँ बैंगन का भरता बनाने के लिए। प्याज मैंने सब छील कर रख लिए थे, थोड़ा ज़्यादा प्याज छीला था क्योंकि मुझे दाल भी बनानी थी और उसी के साथ साथ मुझे भरता भी बनाना था। तो मैंने सिर्फ छील कर रख दिया था और यहाँ पर मैंने बैंगन एक साइड रख दिया था और सिर्फ प्याज को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। बीच में अगर कुछ ख़राब होता है तो मैं उसको निकाल देती हूँ। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर दाल साफ़ कर भिगोने वाली हूँ। तो मेरा राशन आ चुका था पर मैंने अभी इसको डब्बों में नहीं लगाया है। मैं सिर्फ जो बची हुई दालें, आज मैं 5 तरह की दालें एक साथ मिलाकर बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर मूँग, मसूर और उसके अलावा उड़द, अरहर, इसी तरह से 5 दालें मिलाकर मिक्स कर ली थी। पंचमेल दाल मैंने बनाई थी और मेरा फोकस इस चीज़ पर था कि जो पुरानी दाल है वो यूज़ हो जाए, उसके बाद मैं नई दाल इस यहाँ पर रखूँ। तो यहाँ पर ये मेरी दाल है, मैंने मिक्स कर ली थी और इसको मैं वॉश कर लूँगी। पहले मैं टैप वाटर से वॉश कर लूँगी क्योंकि ये टैंक वाटर है, इसे मैं 2 बार साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं जो पीने वाला वाटर होता है वह उससे मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो पीने वाले पानी इसमें काफ़ी एब्जॉर्ब भी होता है, तो इसलिए मैं उसमें भिगो कर रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर लिया है और उसी के साथ साथ मैंने कुकर भी उसी पर रख दिया है। यहाँ पर मैं साइड बाय साइड और काम भी साथ साथ करती रहती हूँ क्योंकि आप जानते हैं 2 बच्चों के साथ में अगर आप एक ही काम करते रहेंगे, और स्पेशली मेरे पास ना एक बर्नर का ही गैस है यहाँ पर, तो मैं एक ही बर्नर के गैस पे सारा काम करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ऑयल। और यहाँ हम लोग ना हमेशा सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं, हम लोग रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करते हैं। या तो घी खाते हैं देसी या फिर हम सरसों का तेल खाते हैं। तो मैंने तेल रख दिया था, उसी में मैंने जीरा डाल दिया था। तेल मैंने यहीं रख लिया था क्योंकि मुझे अभी बैंगन का भरता भी बनाना था, क्योंकि बच्चे अभी दोनों खेल रहे थे, क्योंकि जिया टीवी देख रही थी और उसी के साथ साथ बाबू को खिला भी रही थी। तो मैं वही सब कर रही थी। यहाँ पर मैंने आटा डब्बे में लगा लिया था और उसी में से थोड़ा सा आटा पैकेट में बच भी गया था। तो मैं साथ साथ ही सारा काम लेके चलती रहती हूँ। तो थोड़ा सा नमक मैं आटे में ज़रूर डालती हूँ क्योंकि रोटी कई बार ना जिया ऐसी प्लेन भी खा लेती है घी के साथ। तो यहाँ पर जिया आ गई थी और वो मैं बीच में बाबू को देखने भी एक बार चली गई थी कि वो कुछ रो तो नहीं रहा है। तो वही सब मैं करती रहती हूँ साथ ही साथ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है प्याज और प्याज को मैं बहुत अच्छे से भून लूँगी। एक ट्रिक और है कि आप हमेशा प्याज को भूनते वक्त उसी में साथ ही नमक डाल दीजिए, तो प्याज बहुत जल्दी से गल जाता है। तो यहाँ पर मैंने दाल छोड़ दी है तेल में और उसके बाद मैंने हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, सारे मसाले डाल दिए और उसके बाद मैंने पानी डाल दिया है। और मैं आटा मुझे थोड़ा कम लगा था, मैंने और डाल दिया था, तो आटा मैंने साथ ही साथ लगा दिया है। अभी कुकर की लिड मैंने नहीं लगाई है, जब तक एक बॉयल अच्छे से ना आ जाए मैं लिड नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ मेरा आटा भी लग गया है। यहीं मैं परात में अपने डाल ले रही हूँ पलोतन। यहाँ पर मेरा दाल बन रही है, बैंगन के भरते का सामान रेडी है। फ्रेंड्स, आटा लग चुका है और उसके अलावा मैंने टमाटर और प्याज भी काट लिया है। और अभी मुझे बैंगन को भूनना है थोड़ा गैस पर तेल लगा के हल्का सा, और उसको डायरेक्ट भून लीजिए और उसको छील कर पानी में डाल दीजिए और छील कर फिर उसको मैश कर लीजिए। उसके बाद भरता बना लीजिए। थोड़ा परेशान हो रहा है, परेशान इन द सेंस कि वो जागा हुआ है, तो उसको मैं थोड़ा देख लेती, तब तक मेरी दाल भी बन जाएगी और तब मैं बैंगन बनाऊँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा है और मुझे बच्चों के साथ साथ घर का काम, ये सब काम करते करते इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है। बहुत गर्मी भी थी उस दिन। तो मैंने पानी में सोचा कि थोड़ा सा ना मैं ग्लूकोज डालकर पी लेती हूँ। मैं ऑलमोस्ट पीती रहती हूँ, दिन में 2-3 बार मैं पी लेती हूँ क्योंकि एनर्जी डाउन होती रहती है। बच्चों का भी काम है, साफ़ सफाई, घर के काम, क्योंकि मैंने कोई मेड नहीं रखी हुई है क्योंकि एक ही रूम का सेट है, मैं उसके लिए क्या मेड रखूँ। तो मैं यहाँ पर बस पानी पी रही थी और अपनी थोड़ी एनर्जी बढ़ा ले रही थी। तो यही सब मैं कर रही थी और उसके बाद मैं अंदर जाती हूँ।
बैठ के खिलाओ बाबू को, बातें करो। थोड़ा ऊपर बेटा, फेस पे लग जाएगा। बातें करो इससे, बातें। क्या कर रहा है? नो। हाँ ऐसे खेलो। देखो आपकी फिंगर पकड़ रहा है, फिंगर फिंगर दो अपनी। फिंगर पकड़ रहा है। तो यहाँ मैं जिया को साथ ही साथ पढ़ाना भी शुरू कर दिया था कि जब तक दाल बन रही थी और बैंगन के भरते के लिए मैंने प्याज टमाटर वगैरह रेडी कर लिए थे, आटा भी लगा दिया था। तो मुझे लगा अभी टाइम है काफ़ी, क्योंकि ये 6:30-7 बजे का टाइम था। तो मुझे लगा अभी बहुत टाइम है, क्योंकि हस्बैंड मेरे 8 साढ़े 8 तक आ जाते हैं, तो मैं तब तक सारा काम रेडी रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं जिया को पढ़ा रही थी, उसी के साथ साथ बाबू को भी मैंने फ़ीड करा दिया था, क्योंकि वो भी थोड़ा भूखा था, और उसके बाद मैंने उसको खिला भी रही थी साथ ही साथ। तो यहाँ मैं जिया को पढ़ा रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर ट्रेसिंग करना उसने शुरू कर दिया है। 3 ईयर्स ही है और वो स्कूल नहीं जाती है, कोई ट्यूशन नहीं जाती है, मैंने ही उसको धीरे धीरे से सिखाया है। तो अभी वो ये सारी चीज़ें सीख रही है, ओरली बहुत सारी चीज़ें सीख गई है। तो यहाँ मैंने बैंगन का भरता बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये मैंने पहले इस पर ऑयल लगा लीजिए, हल्का सा ऑयल लगा लीजिए, इसको मतलब ग्रीस कर लीजिए हल्का सा। और उसके बाद मैंने चिमटा रख लिया है वहाँ पर, जो रोटी पकड़ने के लिए होता है, वही उसके ऊपर रख के धीरे 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 घुमाते रहिए। एक ही साथ मत रखिए, क्योंकि कई बार वो जल जाता है और जलने की स्मेल आती है। तो हल्का हल्का उसको भूनते रहिए। वो बस 2-4 मिनट में ही सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो 4 से 5 मिनट में ही आपका जो बैंगन का भरते के लिए बैंगन है वो रेडी हो जाता है। तो एक जग में मैंने पानी रख लिया है। इसको तुरंत भूनने के बाद ही मैं पानी में डाल देती हूँ, जिससे इसको हमें पील करने में बहुत आसानी होती है। छिलका बड़ी आसानी से उतर जाता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। इसको ध्यान रखिए, इसको बहुत ज़्यादा इस तरह से मत भूनिए कि ये मतलब बिल्कुल जल ही जाए। तो यहाँ मैंने इसको पानी में डाल दिया, ये देखिए, और पानी में डिप कर करके मैं इसको निकाल लूँगी। और इसको जो इसका छिलका है वो उसको मैं रिमूव कर दूँगी। टमाटर मैंने काटा हुआ है, प्याज भी मैंने काटा हुआ है, और प्याज असल में छीला हुआ है, काट लेना है, मैं वो काट लूँगी फटाफट से। और ये सारा जो है मैं पूरी तरह से इसको साफ़ कर लूँगी। साफ़ करने के बाद कोई भी छिलका इस पर रहना नहीं चाहिए, वरना जलेबी की स्मेल आने लगती है। यहाँ देखिए मेरी दाल भी रेडी हो चुकी है, आटा मैंने लगा ही दिया है। तो एक ही साथ मैं पूरी रसोई का काम फटाफट से निपटा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बैंगन को मैश कर लिया है और प्याज मैं कट कर ले रही हूँ। पैन मैंने छोटा वाला वही चढ़ाया है। बहुत सारे लोग बोलेंगे जला हुआ है, बेकार हो रखा है, लेकिन ये पैन बहुत हल्का सा है। अगर छोटा सा खाना कोई बनाना है, क्योंकि बहुत छोटा सा ही बैंगन था, तो मैं इसी में कर ली हूँ। तड़का वगैरह देने का काम मैं इसी में ही कर लेती हूँ। वैसे मेरे पास बड़ा वाला पैन भी है, बट मैं उसको कुछ और काम में यूज़ कर लेती हूँ, जैसे करेला बनाना है, कुछ और बनाना है, तो मैं उसमें यूज़ कर लेती हूँ। ज़्यादा खाना कुछ बनना होता है, या मान लीजिए राजमा छोला कुछ फ्राई वगैरह करना है, तो मैं उसी में कर लेती हूँ। तो मैंने प्याज को भून लिया है, उसी में मैंने नमक डाल दिया है। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है, आप जब प्याज डालें तो प्याज के साथ ही नमक डाल दीजिए, बहुत जल्दी सॉफ्टन हो जाती हैं, बहुत जल्दी सॉफ्टन हो जाती हैं। और इसी के साथ मैंने डाल दिया है टमाटर, और टमाटर को भी मैं भून लूँगी। और इसमें मैंने डाला है अब हरा धनिया पाउडर, और उसी के साथ मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। और इसको मैं ढक दूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। और मैं उसके बाद जा रही हूँ बच्चों को देखने। तो बेटी मेरी पढ़ाई कर ही रही है अभी, उसको शौक़ है, अगर वो बुक लेके बैठ जाए तो वो पूरा ही काम करके उठती है। और यहाँ मेरा बेटा भी वहीं खेल ही रहा है। तो उसके बाद मैं वापस से किचन में आ गई थी। मैंने इसमें हल्दी डाला, और थोड़ा सा, बहुत ही नामात्र के लिए, मैं मिर्च बहुत कम खाती हूँ हमारे घर में, तो मैंने बहुत कम थोड़ी सी मिर्ची डाल दी है। और उसके बाद बैंगन उसमें डाल दिया था, और उसको मैश करके 1 से 2 मिनट के बाद पका लिया था। इस तरह से मेरा बैंगन का भरता रेडी हो गया था। यहाँ फिर मैंने रोटियां सेकनी शुरू की थी, क्योंकि लगभग टाइम हो गया था 7:45 के लगभग। तो मैंने रोटियां सेक ली थी, और उसके बाद खाना बनाने का जितना भी बर्तन होता है वो सब मैंने साफ़ कर लिया था, क्योंकि मैं साथ ही साथ करती रहती हूँ। और स्लैब भी मैंने पूरी तरह से साफ़ कर दिया था, क्योंकि उसके बाद सिर्फ मेरे को एक बार दूध पकाना होता है, और जिसको दूध लेना होता है वो दूध ले लेता है, जिया और मैं तो दूध लेते ही हैं।
बाकी इसकी डडी अगर लेना चाहते हैं तो ले लेते हैं, नहीं लेना चाहते तो नहीं लेते हैं, कई बार उनका मन नहीं होता है जैसे। तो यहाँ मैंने काम ऑलमोस्ट फिनिश कर, स्लीव साफ़ करने के बाद मैंने सलाद वगैरह काट लिया था, नहाकर मैंने खाना रेडी कर लिया था। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।